आमेन। हिंदी सब बुझी पाई नो? सब बुझी पाई नो? मेरा आवाज आ रही है? बढ़िया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे। कितने लोग खुश हैं आज? थोड़ी लोग खुश हैं। जो खुश नहीं है उनके लिए ताली बजाएंगे हम। जो खुशी है उनके लिए भी ताली बजाएंगे। जो लोग खुश नहीं है आप खुश हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आज अद्भुत काम करने के लिए यहाँ पे बैठा है। आमेन। वो हमारे को देख रहे हैं। हमारा जो परमेश्वर है ना, क्या बोलता है, जहाँ 2-3 मिलके मेरे नाम पे इकट्ठा होगी वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। इसका मतलब है हम 2-4 से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। आमेन। जब ये धरती को नहीं बना रहा था परमेश्वर ने, तब पवित्र आत्मा कहाँ थे? समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर मंडराता था। आमेन। अभी जो हम लोग स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करता है, तो परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे मंडराता है और वो देखते रहते कौन ज्यादा मुझे विश्वास कर रहा है, कौन ज्यादा मुझे पुकार रहा है, कौन ज्यादा मुझे ध्यान दे रहा है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप बाजू वाली को बोलेंगे आप बहुत सुंदर लग रही है। आप बाजू वाले को बोलेंगे हाथ पकड़ के आप बहुत सुंदर लग रही है। आप बहुत सुंदर लग रही हो। आमेन। आप सब लोग बहुत सुंदर लग रही है। आमेन। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। मुझे ये गामसा लोगों मुझे रिसीव किया और मुझे आदर किया ये गामसा देके ना, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और हमारा जो वचन कहता है, मेरी भेजी हुई दास को एक ठंडा कटोरा पानी पिलाएगा तो प्रतिफल ना खोएगा। आमेन। तो मुझे जो गामछा के साथ आप लोग ने रिसीव किया है, तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं आपको भविष्यवाणी करना चाहती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको भविष्यवाणी करना चाहती हूँ, आने वाले समय में ये गिरजा जगह ही नहीं होगा। आमेन। ये गिरजा बड़ा करना पड़ेगा। ये पास्टर जल्दी जल्दी घर बना दिया, थोड़ा रुकती तो ये बहुत बढ़ने के लिए जा रहा है। आमेन। और आप लोग ऐसे ही नहीं आया है, पवित्र आत्मा आपको बुलाया है और आपको आशीष देके जाएगा। आमेन। कल कितने लोग था प्रेयर सेंटर में? कितने लोग आए हुए थे? कोई पास्टर आया हुआ था और बाकी कोई नहीं था। बाकी कोई नहीं। मुझे बोलने वाला बहुत पसंद है। बाकी कोई नहीं था। अच्छा, कोई बात नहीं। प्रभु ने मुझे यहाँ पर लाया है तो कुछ तो अच्छा काम करेंगे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। और कितने लोग मसीह में हैं? कितने लोग मसीह में हैं? सभी मसीह में। जो मसीह में नहीं है कितने लोग हैं? जो मसीह में नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, कितने लोग हैं? सभी क्रिश्चियन হয়। सभी क्रिश्चियन হয়। জনমৰ খ্রিস্টান কিমান আছে? জনম কৰা খ্রিস্টান। अभी अभी क्रिश्चियन हुआ कितना लोग है? प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमेन। हम जब चर्च में आता है किस लिए आता है? हम जो क्रिश्चियन लोग हैं, हम जो अभी यहाँ पर आया है, क्यों आया है? हाँ, युद्ध करने के लिए। युद्ध करने के लिए किससे? शैतान से। शैतान को भगाना है और हमारे जीवन में आशीष को लाना है। आमेन। तो शैतान भगाने के लिए जब इंडिया पाकिस्तान में युद्ध करने के लिए जाएगा तो क्या लेके जाएगा? बंदूक लेके जाएगा। आप लोग ने बंदूक लेके आए हैं? नहीं है। बंदूक नहीं है। कितने लोग हथियार के साथ आया है आज? हथियार, हमारा जो हथियार है ये है हथियार। कितने लोगों के पास हथियार है बताओ? बस उतने ही है, बाकी किसी के पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप लोग चर्च में आते हो, चाहे पढ़ना आए नहीं
बाइबल को साथ में लेके आई। ये हमारा हथियार है। आमीन। जो आपके पास ये होगा ना, दुनिया में कुछ भी चीज आपको पसंद नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग इससे प्रेम करते हैं ना, दुनिया की सारी चीजें भूल जाएगी, और जो आपको नहीं भी चाहेगा वो भी आपके जीवन में आता रहेगा। आमीन। इसीलिए पहले इससे प्यार करना है। हम माँ बाप से, भाई बहन से, बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से प्रेम करके बैठ जाता है ना, लेकिन पहले प्रेम हमको इसी को देना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आज इसी से सीखेंगे आज प्रभु क्या कहना चाहता है इस वचन से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन में जाने से पहले मैं अपनी परिचय करेंगे। मेरा नाम जिनिया है। मैं उदालगुरी की हूँ। उदालगुरी में मैंने मिनिस्ट्री किया 4-5 साल। बॉम्बे में मिनिस्ट्री किया 3-4 साल, और अभी मैं मिनिस्ट्री कर रही हूँ दिल्ली में 2 साल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल कर रही है और ऐसे काम कर रहा है, मतलब बहुत अनॉइंटिंग से पवित्र आत्मा मेरे द्वारा काम कर रहा है। आमीन। तो मैं ऐसे इंसान को देख रही हूँ, बाहर जाना चाहता है, बाहर नहीं जा पा रहा है, मतलब काम के लिए बाहर जाना चाहता है, नहीं हुआ है। कौन है वो? कौन है बाहर जाना चाहता है काम के लिए? कौन है? याते आसे कौन है? अच्छा, फ्रेंड्स चलो खड़े हो जाएंगे ब्रदर। कहाँ जाना चाहते हो आप? हाँ, बेंगलोर। और प्रभु आपका मार्ग को रेडी कर रहा है। आमीन। प्रभु ने आपकी रास्ता को आज खोल दिया। आमीन। आप जाएंगे, सक्सेस हो जाएगा। आमीन। चलो, प्रभु आपको आशीष से भेज जाएंगे। और मैं ऐसा देख रही हूँ, रात को सोने के टाइम में सांप दिखता है। सांप ऐसा लगता है कि मेरे पास में कोई आके खड़ा है। आप एकदम से डर जाता है, आप ऐसे डर जाता है, कोई है, कौन है? कौन है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सांप देखते हैं, डरते हैं और ऐसा लगता है कोई आके बैठा है ना। आइए, खड़ा हो जाइए। हाथ उठाइए, हाथ उठाए, मैं प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से अंधकार की स्थिति सांप निकल जाओ यीशु के नाम से। चल 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 निकलो यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवन से आओ आओ आओ, चल 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 चल, फ्री फ्री यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। आज के बाद सांप नहीं देखेंगे, पवित्र आत्मा का आशीष आपके जीवन में आएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हाथ उठाइए, आ जाओ फिर तो। ভয় লাগিছে আৰু এনেকা লাগি কোনোবা মোৰ ওচৰত আছে আৰু গাত বিলাকটো বিষ হৈ যায়, বেমাৰ হৈ যায়, এইটো দেখা পালে ন। হাত উঠাও। हालेलुया। विश्वास करिए बेटा, इतना ही उले যাব। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से फ्री आजाद, फ्री 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 फ्री। चल 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 यीशु के नाम से। चलो 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 यीशु मसीह के नाम से। चलो, निकलो 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 यीशु के नाम से। ए गंदी आत्मा, मैं तुझे धमकी देती हूँ यीशु के नाम से। इसी करे, मैं तुझे धमकी देती हूँ यीशु के नाम से। चल आप यीशु के नाम से ले वो मास्को को चल गंदी आत्मा, चल चल चल, इस बहन को छोड़ो और निकल जाओ यीशु के नाम से। इसी करे, आउट 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 यीशु के नाम से ले वो मास्को को दे पवित्र आत्मा, इस बहन को मैं फ्री करती हूँ, आजाद करती हूँ, आजाद की फसा दिए यीशु के नाम से। आमीन। आमीन सिस्टर, आमीन आमीन। सुकुन खुलिबो। आप चेक करिए केनेका लागिसे, केनेका लागिसे, चेक करिए। पातल लागिसे ना, एकदम पातल लागिसे। आइए जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आपने देखा कि पवित्र आत्मा हमारे बीच
मुझ में है। आमीन। ये कोई काम नहीं कर सकते, ना मैं कर सकती हूँ ना आप कर सकती हो। लेकिन जब पवित्र आत्मा का जो शक्ति है, सामर है, पवित्र आत्मा आएंगी तब हम क्या हो जाएंगे? संगी हो जाएंगे। आमीन। हम सब लोग छुटकारे पाएंगे आज। आमीन 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 आमीन। Praise the Lord। हम एक गाना सीखेंगे, आपको गाना सिखा के जाएंगे। कितने लोग सीखना चाहते हैं? एकदम 5 मिनट में हम सीखेंगे। हाँ, 5 मिनट में सीखेंगे। चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई आस मेरी है। यीशु ने कहा, भाग शैतान, चंगाई आस मेरी है। आमीन। तो गाना में गाना एक लाइन में बोलती हूँ, चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई आस मेरी है। यीशु ने कहा, भाग शैतान, चंगाई आस मेरी है। Praise the Lord। बहुत अच्छा गाना है। आज चंगाई रिहाई भलाई होने वाला है, इसलिए आज हम ये गाना सीखेंगे। अभी तो आप लोग ने थोड़ा थोड़ा सीखा है, आइए सीखेंगे। चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई आस मेरी है। यीशु ने कहा, भाग शैतान, चंगाई आस मेरी है। छुटकारा, छुटकारा मेरी है, छुटकारा मेरी है, छुटकारा आस मेरी है। यीशु ने कहा, भाग शैतान, छुटकारा आस मेरी है। शांति, शांति मेरी है, शांति मेरी है, शांति आस मेरी है। यीशु ने कहा, भाग शैतान, शांति आस मेरी है। रिहाई, रिहाई मेरी है, रिहाई मेरी है, रिहाई आस मेरी है। यीशु ने कहा, भाग शैतान, रिहाई आस मेरी है। भलाई, भलाई मेरी है, भलाई मेरी है, भलाई आस मेरी है। यीशु ने कहा, भाग शैतान, भलाई आस मेरी है। आमीन। अभी सीख गया ना? आप सब लोग गाएंगे। हाँ, चंगाई मेरी है। 1 2 3 स्टार्ट। आइए। चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई आस मेरी है। यीशु ने कहा, भाग शैतान, चंगाई आस मेरी है। छुटकारा मेरी है, छुटकारा मेरी है, छुटकारा आस मेरी है। यीशु ने कहा, भाग शैतान,
आपसे एक सवाल है, जब मैं जाऊंगी तो क्या आप लोग गाएंगी गाना? Praise the Lord। आप गाना है ना? बीच में ये गाना है, ये आत्मा से दिया हुआ गाना है। मैंने बहुत लोगों को सिखा के आया, ये गाना में पवित्र आत्मा काम करेंगी। आमेन। Praise the Lord। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करेंगे। खास हमारा टॉपिक है आराधना करने से मिलने वाला आशीष। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो बच्चे हैं ना, प्लीज आप इनको दूसरी जगह में आप उनको खिलाइए, मतलब उनको खेलने के लिए दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये बच्चा इधर खेलते रहेंगे, आपका ध्यान इधर उधर हो जाएगी, आपकी जो ध्यान है इधर उधर भटक जाएंगी, जो वचन में आपको मिलने वाला होगा वो नहीं मिल पाएगी। मुझे क्षमा करना, मेरी चर्च में जहाँ मैं सेवा करती हूँ, कोई बात करता है ना आपस में, मैं बोलती हूँ बाहर जाके बैठो। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ वचन के टाइम में। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को आदर करो। वचन को आदर करना मतलब परमेश्वर को आदर करना। आमीन। हम लोग मंत्री लोगों को कितना आदर करता है ना, मंत्री लोगों को आदर करता है कि नहीं करता है ना। हम इंसान को आदर करता है, लेकिन जो इंसान को बनाने वाला है उसको आदर करो। जब उनका आदर आपकी जीवन में आएगा, आप सेम नहीं रहेंगे। आमीन। आपकी जो दुख है, समस्या है, टेंशन है, डिप्रेशन है, सब प्रभु लेके चला जाएगा और अपने पीठ के पीछे फेंक देगा और आप खुशी हो जाएंगे। अभी उस सिस्टर ने क्या बोला, मुझे ऐसा गंदा सपना दिखता है और ऐसा लगता है कोई खड़ा है और बीमारी हो जाता है। अभी ये कौन करता है? ये शैतान करता है। ये शैतान को हराने के लिए क्या करना है, हम यहाँ पे युद्ध करने के लिए आया है चर्च में। आमीन। और हम शैतान को भगाते हैं और प्रभु का आत्मा को हम बुलाते हैं, है कि नहीं? आप लोग तो रोज शैतान भगाते हैं, है ना, ऊपर से पवित्र आत्मा को बुलाता है। क्यों? क्योंकि हमारा रिहाई, चंगाई, भलाई, छुटकारा हो। आमीन। शांति हमारे जीवन में आए। आमीन। तो आज हम सीखेंगे प्रभु से स्तुति आराधना करने से मिलने वाला क्या है, आशीष। आमीन। आइए हम देखेंगे भजन संहिता 22 का 3। भजन संहिता 22 का 3। किसी के पास मोबाइल होगा तो आप बताइए। सॉरी, बाइबल होगा, आप पढ़िएगा। भजन संहिता 22 का 3। আমি সকলোৱে মন দিম। গীতমালা 22 অধ্যায় 2 পদ। হে মোৰ ঈশ্বৰ, মই দিনত তোমাৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, কিন্তু তুমি উত্তৰ নিদিয়া। ৰাতি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, কিন্তু শুনি নাপাওঁ। 22 অধ্যায় 22 और 3। তথাপি তুমি হ'লে পবিত্ৰ ইছৰাইল প্ৰশংসাৰ স্বৰূপ সিংহাসনত বহি থাকোতা। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस वचन के लिए हम जोर से ताली बजाएंगे। यहाँ पे बहुत लोग हैं लेकिन ताली बजाना बहुत कम है। ऐसा क्यों? खाना खाकर आया है ना सब लोग? खाना खाकर आया है? हिंदी समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं ना? खाना खाकर आया है तो ताली नहीं बज रहा है, क्यों? आपको आशीष नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो आशीष लेना है, काम नहीं करना है। ऐसा हो सकता है आप जॉब आप करती हो, जॉब में जाते हो, काम ही नहीं करेगा, सैलरी आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे आशीष लेने आए हैं, प्रभु की ताली नहीं बजाएंगे, कैसे होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएंगे सब लोग। मैं आपको ये जो हाथ है आपको बताती हूँ, नीति वचन में कहा है, ये जो हाथ है धन, महिमा और लंबी आयु है इस हाथ में। आमीन। धन, महिमा, लंबी आयु है, नीति वचन कहता है ये जो हाथ है। अगर आप प्रभु
बजाएंगे तो आमेन। अगर ये हाथों को आप प्रभु के लिए काम करेंगे, प्रभु के लिए स्तुति आराधना करेंगे, आप प्रभु के लिए ताली बजाएंगे, इसी हाथ से आप जो भी काम करेगी सक्सेस हो जाएगा आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम कितने लोग सक्सेस होना चाहते हैं आज? हालेलुया। सब लोग सक्सेस होना चाहता है तो प्रभु के लिए ताली बजाओ। प्रभु आशीष दे। आमीन। अब जब आपके घर में भी है ना, जब आप घर में भी अकेले बैठते हो प्रार्थना करते हो तो प्रभु को प्रेज द लॉर्ड बोल के ताली बजाना है। प्रभु आपको देखेंगे क्या ये ताली बजाता रहता है ना। स्वर्गदूत सोचेगी क्या ये ताली बजाता रहता है, हमको आराधना करते रहता है ना। अगर आपके घर में कोई नोक करते रहेगा तो अरे कौन आता है दोपहर में, अरे कौन आता है शाम में, कौन आता है रात के टाइम में, दरवाजा ठोकते रहता है, आप खोलना पड़ेगा कि नहीं? तो अगर हम इंसान दरवाजा खोलना पड़ता है तो हम जब ताली बजाते रहेंगे स्तुति आराधना करते रहेंगे, स्वर्गदूत आपके पास आके बोलेगा ये लो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप मांग रही है, पवित्र आत्मा आएगा बोलेगा ये ले लो, फिर वो क्या करेगा? चला जाएगा आपको देख के आमीन। तो ये जो हाथ है प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल करो। जब प्रभु ने हमको दिया है ना, किस लिए दिया है, क्यों दिया है? उसकी महिमा करने के लिए दिया है आमीन। जब हम उसकी महिमा करेंगे हमारी चीज जो हमको चाहिए वो हमको सब कुछ दे देगा आमीन। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं दे सकते हैं। उसके बाद हर एक चीज है जो हमको चाहिए। उसकी योजना और हमारी योजना जमीन आसमान की फर्क है आमीन। वो जंगल में भी क्या है रास्ता बनाता है आमीन। इसीलिए हमारा जीवन में जितने भी जंगल है, कितनी भी हम परेशान है, दुख है, टेंशन है, बीमारी है, बंधन है, वो सारी चीज हट जाएगा। किससे? प्रभु को पुकारने से, प्रभु को ताली बजाने से, प्रभु की नजदीक आने से, प्रभु को हम क्या करने से, हम ताली बजा के स्तुति आराधना करने से, उनको इज्जत देने से। हमें हम लोगों से सोचता है ये मुझे इज्जत नहीं देता, ऐसा करके चला जाता है, कितनी बुरी लगता है ना। हम इंसान से इज्जत चाहता है, लेकिन ये जो इज्जत है प्रभु की ओर से आना चाहिए आमीन। जहाँ प्रभु आपको इज्जत देगा, आपको किसी की भी इज्जत की जरूरत नहीं पड़ेगा। सब लोग प्रभु उसको इज्जत करवाएगा, बोलेगा प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर आमीन। इसलिए पहले परमेश्वर की इज्जत को ढूंढो। जब परमेश्वर इज्जत देगा तो हम सब लोग इज्जतदार बन जाएंगे आमीन। आपके साथ साथ आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी पूरी फैमिली आपको इज्जत करेगा, आपकी समाज में इज्जत हो जाएगी, आपकी पूरी एरिया में इज्जत हो जाएगी। और एरिया तो एरिया बहुत बाहर आपकी कंट्री में इज्जत बढ़ाएगा आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पहले प्रभु को इज्जत करना है आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। यहाँ पे लिखा है परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है आमीन। देखो हमारा जो परमेश्वर है वो क्या है? पवित्र है आमीन। वो हमारा जो परमेश्वर है बहुत पवित्र है। हम परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, सिर्फ यीशु मसीह ने देखा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मूसा, कितने लोगों को मूसा मालूम है? मूसा से परमेश्वर बातें करते थे। मूसा ने पूछा परमेश्वर मुझे आपको देखना है। परमेश्वर ने क्या बोला? तू मुझे नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तुम मुझे देखोगी तो क्या होगा? मर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने थोड़ा ही क्या दिखाया? पीछे की साइड को थोड़ा ही दिखाया मूसा को, और मूसा गिर गया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर को नहीं देख सकता है क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है आमीन। हम ये जो धूप है ना, बाहर धूप लग रहा है ना, उसको हम धूप को देख सकते हैं, आगे धुंधला हो जाता है ना। दोपहर की धूप को देखेगा तो आग धुंधला हो जाता है। देखो परमेश्वर ने हमारे लिए इस धूप को बनाया, सोचो वो कितनी पवित्र होगा आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर पवित्र है, और जो पवित्र परमेश्वर है वो क्या करता है?
सिंहासन में। जब हम स्तुति आराधना करता है, क्या करता है वो सिंहासन में बैठ के क्या करता है, देखता है। अपने स्वर्गदूत लोगों को इकट्ठा करके क्या करता है, जो हम परमेश्वर को महिमा करता है उसको क्या करता है, देखता है। कैसे देखता है, जो हमारा वचन कहता है आकाश उसकी सिंहासन ना, आकाश उसका क्या है, ऑफिस है। ऑफिस में क्या करेंगे, बैठेंगे, और ये पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। और चौकी के पास में पैर को रख के क्या करेंगे, वो हमको देखता है। और जो परमेश्वर का आशीष है वो क्या होता है, उसका आशीष उतारते रहता है। आमीन। जब हम प्रार्थना स्तुति आराधना करते हैं, पवित्र परमेश्वर पवित्र क्या करता है, सिंहासन में विराजमान होके हम सबको देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले जब यीशु मसीह के पहले क्या करते थे, परमेश्वर के सिंहासन के पास में स्तुति आराधना करने वाला एक लूसीफर था ना। लूसीफर इतनी अच्छे से गाना बजाता है, इतनी अच्छा, उसके पास तो कितनी क्या क्या है, डायमंड सोना चांदी है ना, वो उससे क्या बजा के वो क्या करते थे, स्तुति आराधना करते थे परमेश्वर के लिए। लेकिन जब वो घमंड हुआ तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको निकाल दिया, फेंक दिया। आज भी बहुत सारे लोग जिसको गाना गाना आता है ना, वो क्या करता है, अरे मेरे जैसा तो तुम नहीं गाते हो, मैं तो इतना अच्छा गाती हूँ। अरे मेरे जैसा तो तुम नहीं बजाते हो, मैं तुम्हारे से अच्छा बजाती हूँ। क्यों, परमेश्वर थोड़ा सा आशीष देता है और देखता है कौन अच्छा मेरे लिए गाता है, कौन अच्छा बजाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर जो देता है, लोग उसको पाके क्या करता है, घमंड करता है। परमेश्वर घमंडी से बहुत अलग रहता है। परमेश्वर घमंडी को देखो, लूसीफर ने घमंड किया, क्या किया, उसको फेंक दिया पृथ्वी पे ना। तो अगर आप और मैं घमंड करेगा तो क्या होगा, हमको आशीष नहीं मिलेगा, हमारे से दूर परमेश्वर चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम और हवा पाप किया ना, आदम और हवा उसकी बातों को नहीं माना, पाप किया, क्या हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम पाप में नहीं जाना है, हमें पाप में नहीं गिरना है, और हमें घमंड नहीं होना है। देखो इजेबेल एक रानी है, वो बहुत सारी लोगों को, भविष्यवक्ता लोगों को कंट्रोल कर सकता था ना, कंट्रोल कर सकती थी वो, उसके पास ताकत था, क्योंकि वो रानी था ना, रानी था, कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन वो इतना घमंड है, उसको परमेश्वर ने क्या किया, उसको बिल्डिंग से गिरा के क्या किया, उसके हाथ पैर अलग अलग हो गया, और कुत्ता ने उसकी क्या को, खून को चाटने लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितनी बुरी मौत उसको मिला, क्यों मिला, क्योंकि घमंडी है। परमेश्वर घमंडी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र है, वो चाहता है आप और मैं पवित्र बनो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। पवित्र हमारा जो वचन कहता है, मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। आमीन। हम भी परमेश्वर के जैसा पवित्र बनना है। कैसा हम पवित्र बनेंगे, पाप से अलग रह के, बुराई से अलग रह के। हम ये नहीं करना है, ये बहन ऐसा है, वो बहन ऐसा है, हमें चुगली नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें किसी की भी बुराई सोचना नहीं है। हमारी जो सोचने से है ना, प्रभु देख लेता है। हमको लगता है हमारी सोचने से प्रभु नहीं देखता है, लेकिन प्रभु हमारे मन को ही देखता है, हमारी सोच को देखता है। परमेश्वर ये नहीं देखता है आप क्या पहन रही है, आप कितने आईब्रो लिपस्टिक लगाया है, आप क्या खारे पी रहे, नहीं। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, परमेश्वर हमारी दिल दिमाग सोच विचार को देखता है। आमीन। इसलिए हमें क्या होना है, पवित्र होना है। इसलिए वचन आज क्या कहता है, पवित्र परमेश्वर क्या करता है, सिंहासन में विराजमान होता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो परमेश्वर है वो क्या करता है, पवित्र है, और उसके पवित्र की क्या करना है, हम भी पवित्र होना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने देखा आज कि परमेश्वर क्या है, पवित्र है, और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। आमीन। सब लोग सुन रहे हो, और हम क्या करते हैं, हम जो है मसीह लोग क्या करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। हम एक साथ में मिलते हैं संडे को, और क्या करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। ऐसे हम
स्तुति आराधना करते हैं कि पवित्र आत्मा उतर के आना ही पड़ता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम ये सीखेंगे, आज हम ये जानेंगे हमारे स्तुति आराधना से क्या फायदा है, क्या लाभ है। आमीन, हम सीखेंगे आज बाइबल से कि स्तुति आराधना करने से हमको क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा। बहुत लोग बोलता है हमको ये करने से क्या मिलेगा, कुछ फायदा होगा, ऐसा सोचता है ना। कुछ काम ऐसा रहता है कि हम ये करने से तो फायदा ही नहीं है, ऐसा सोचता है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि स्तुति आराधना से मिलने वाला आशीष, हमें स्तुति आराधना करने से क्या मिलता है, क्या लाभ है। बहुत सारे लोग तो आते हैं चर्च में, गाना गाते हैं, ताली बजाता है, गिटार बजाता है, अभी वो ड्रम बजाया है ना, क्या मिलेगा उससे, बजाने से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आशीष मिलेगा, आशीष मिलेगा, पक्का पक्का आशीष मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन से देखेंगे, हम देखेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 16 का 25, यहाँ पे कोई मिलेगा तो प्लीज पढ़ेंगे। আসলে করব 25 কিন্তু মাজনিশা ৰাতি পৌল আৰু চিলে ঈশ্বৰৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰি গীত গাইছিল আৰু বন্দীয়াৰবোৰে তেওঁলোকৰ কাণ পাতি শুনিছিল। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के लिए जोर से ताली बजाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे फिर से मैं पढ़ूंगी। पौलुस और सिलास की बंदीगृह से मुक्ति। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी देख रहे थे, सुन रहे थे। इतने में एकाएक भूकंप आया, यही तक कि बंदीगृह नींव हिल गए और परंतु सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, पौलुस और सिलास प्रभु का दास है, प्रभु का सेवक है। वो कहाँ पर है, जेल में है, वो बंधन में है, मतलब जेल में उसको बांध के रखा। पौलुस और सिलास चोर नहीं है, डाकू नहीं है, वो किसी को मर्डर नहीं किया। उस समय में जब पौलुस और सिलास यीशु मसीह की प्रसार कर रहा था, जैसे आज मैं प्रसार कर रही हूँ, जैसे पास्टर आज प्रसार कर रहे हैं, जैसे लोग आज, जैसे आप लोग आके सुन रहा है ना, वैसा पौलुस और सिलास लोगों को बता रहा था यीशु मसीह के बारे में, जो यीशु मसीह के बारे में बता रही थी। इसीलिए वो फरीसी लोग, शास्त्री लोग क्या किया, वो मूसा के समय में जो ज्ञानी पदवी था ना, वो लोग क्या करता है, पौलुस और सिलास को बांध के बंदीगृह में, जेल में डालता है। जेल में डाल के क्या करता है, उसको बांध के रखता है। पहले यीशु मसीह को कैसे क्रॉस में दिया था, वैसा उनको बांध के रखा है। उसके पैर में जंजीर, हाथ में जंजीर, तो वो जा नहीं सकता, चल नहीं सकता, और वो ऐसा है। और ऐसी जगह में रखा है जहाँ गातार का पानी, मालूम है गातार का पानी, सी कितना छंदा आता होगा, पोती आता होगा, इतनी गंदी पानी जो नाला बहता है, वहाँ पर उनको क्या कर रहा है, बांध के रखा है। जब बांध के रखा है, कितनी मच्छर उसको काटा होगा ना, और उसको कितनी मारा होगा पौलुस सिलास को ना, तो वो इतनी दुख में है, बांध के रखा है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, फिर भी वो क्या कर रहा है, पौलुस और सिलास ये नहीं देख रहा है मुझे दर्द हो गया, मैं हाथ उठा नहीं पा रहे, मैं इधर खड़े नहीं हो पा रहे, मैं अपने खुजा नहीं पा रहा है, मच्छर करता है तो खुजली होता है ना, खुजा नहीं पा रहा है। लेकिन पौलुस सिलास ये नहीं देख रहा था। पौलुस और सिलास जेल में था, बंधा हुआ है, फिर भी वो लोग क्या करता है, आत्मा से, दिल से, सच्चाई से आराधना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है, आत्मा से आराधना कर रहा है। और जो बंदगी में लोग, बहुत सारे लोग जो कैदी लोग है ना, जब पौलुस और सिलास गाना गा रही थी, तो वो जो लोग था उनके आजू बाजू में, वो लोग देखता है इतनी तकलीफ में भी कौन ये
पागल तो नहीं है, उसको इतना मारा पीटा, उसको बांध के रखा, फिर भी ये लोग आराधना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये आराधना कर रहा है, आत्मा में सच्चाई से क्या आराधना कर रहा है, उसी समय में परमेश्वर ने क्या किया, बड़े ही भूकंप को भेज दिया, बड़ी पूरा हिल गया, पूरा जेल हिल गया। जब जेल हिल गया तो उसके जो बंधन है ना, जो बंधा था वो टूट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो देख रहा था, आजू बाजू में जो देख रहे थे ना, उनका भी जो बंधा था उनका भी टूट गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इसलिए टूटा क्योंकि स्तुति आराधना कर रहा था, किससे? आत्मा से, सच्चाई से। आमीन। जब आप और मैं स्तुति आराधना करता है, हम नहीं देख सकते, ये जो आंखें है ना हमारी जो बंधन है, श्राप बंधन है, उसको हम देख नहीं सकता, लेकिन वो श्राप बंधन बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, गिरजा जाते हैं, बड़े बड़े पास्टर को बुलाते हैं, हाथ रखा के प्रार्थना करते हैं, फिर भी वो बंधन है ना, टूटता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बंधन जो पीढ़ी से पीढ़ी चला आया, जो बंधन है, उसको हम देख नहीं सकता, और जो नहीं देख सकता, जो बंधन है, वो कैसे टूट जाएगा? स्तुति आराधना करने से हमारा जो श्राप बंधन है वो टूट जाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग सोचता है, हमारा तो, मैं तो अच्छी हूँ, मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं है ना, मेरे को तो बीमार भी नहीं हुआ, मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग सोचता है। लेकिन आप जब काम करने के लिए जाता है, आपका काम सक्सेस नहीं होता है। बहुत सारे लोग अपना पैसा एक जॉब के चक्कर में बहुत सारी पैसा लगाता है, लेकिन वो पैसा लगा के भी क्या होता है, वो जॉब हमको नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि रास्ता में रुकावट है, रास्ता में बंधन है, हम जा तो रही है, लेकिन हमारा बंधन की वजह से क्या है, हमको वो नौकरी नहीं मिल रहा है, हमको बेबी ब्लेसिंग नहीं मिल रहा है, हमारा बीमारी आजाद नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में बंधन है जो शैतान ने बांध के रखा है। ये बंधन कैसे जाएगा? ये बंधन स्तुति आराधना से जाएगा। जब आप ताली बजा के प्रार्थना करते हैं, ताली बजा के स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु को दिखाते हो कि मैं यहाँ बैठी हूँ, तो आपकी जो भी पीढ़ी से पीढ़ी आया हुआ वो सारा श्राप बंधन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। आमीन। आज आप वादा कीजिए, परमेश्वर को बोले, आज के बाद मैं आज इतना गरीबी में हूँ, मैं अमीर होना चाहती हूँ, मैं मेरे घर में मेरा बांग्ला बनाना चाहती हूँ, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे जमीन जायदाद चाहिए, पैसा चाहिए। ये कहाँ से आएगा? वो नहीं आ पा रहा आपके पास। क्यों? क्योंकि आपके पास बंधन है। ये बंधन कैसे जाएगा? प्रभु को स्तुति आराधना करने से जाएगा। आमीन। देखो, पौलुस और सिलास बंदीगिरी में था, बंधा था, वो बंधा हुआ था, वो कैसे टूट गया? स्तुति आराधना करने से उसका जो बंधन है वो टूट गया। आमीन। जो हमारे जीवन में भी बहुत सारी बंधन रहता है जो हम देखता नहीं है, लेकिन जब हम स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर को ताली बजा के, तब हमारी स्तुति का आराधना करने से क्या हो जाता है, वो सारे बंधन हमारे जो जीवन में है वो टूट जाता है और हम आशीषित हो जाता है। हमारा जो दरवाजा है परमेश्वर ने खोलने के लिए रखा है, वो स्तुति आराधना से क्या करेगा? वो टूट जाएगा। जो बंधन है हमारे लिए बंधन रखा है, बंधन टूट जाएगा और हमारे जीवन में वो सारा रास्ता आसान हो जाएगा जो प्रभु के लिए है। आमीन। प्रभु ने जो आशीष हमको दिया है वो हम जाके लेके आ सकते हैं। हमारा ऑफिस में जाने का ना, हमारा जॉब के लिए जो हम इंटरव्यू देते हैं, बार बार फेल हो जाता है। बच्चे लोग बहुत पढ़ाई करता है, याद नहीं रहता है, दिमाग में नहीं रहता है, पढ़ तो रही है लेकिन दिमाग में नहीं रहता है। और माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़े होके इंजीनियर डॉक्टर बन नहीं पा रहा है। क्यों? रीजन क्या है? बंधन है। ये बंधन को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्तुति आराधना करना पड़ेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग सुन रहे हैं ना? ये थक गया? प्रेज़ द लॉर्ड। तो स्तुति आराधना करने से हमारी क्या हो जाएगा? जो हमको दिखाई नहीं देता वो सारा बंधन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अगर परिवार में एक जन भी
आपकी परिवार की जो बंधन है आपकी वजह से टूटेगा। आमीन। आज आप एक माँ हो सकते हैं, आप एक पिता हो सकते हैं, आप एक भाई हो सकता है, आप एक बहन हो सकते हैं। अगर आप आज से निर्णय लेंगे कि मैं आज से स्तुति आराधना करेंगे, तो आपकी जीवन से आपका तो वो सारी बंधन टूट जाएगा और आपके साथ साथ आपके परिवार का भी वो सारी बंधन टूट जाएगा। आमीन। और आपकी वजह से आपके परिवार में आशीष आ जाएगा। आमीन। और आपकी वजह से, आपके परिवार की वजह से आपके जो आजू बाजू वाला लोग है ना, उनकी भी बंधन टूटेंगे और आप आशीषित हो जाएगा और हम क्या हो जाएगा, सक्सेस जीवन हमारे जीवन में आ जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर और कितना टाइम है? ले सकता है। बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना? सुनने के लिए आए थे, क्यों बोलेंगे? तो हम देखेंगे योशुआ की किताब, जोशुआ की किताब 6 अध्याय 15 और 16। योशुआ की किताब जोशुआ 6 अध्याय 15-16। जोशुआ की किताब 6 अध्याय 15-16। मिला तो पढ़ेंगे कोई? अच्छा, मैं ही पढ़ देती हूँ। फिर 7वें दिन पे बड़े तरकी उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम गए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगा फूके थे, तब यीशु ने लोगों से कहा, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ये नगर तुम्हें दे दिया है। देखो, जय जयकार करो। हम आज क्या सीख रहे हैं कि स्तुति आराधना के बारे में हम सीख रहा है। यहाँ पे आप 6 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने यहोशू को क्या दिया। यहोशू को एक राज्य दिया ना। यहोशू को परमेश्वर यरीहो नगर को दिया ना। परमेश्वर ने यरीहो नगर किसको दिया? यहोशू को दिया। यहोशू को दिया तो परमेश्वर ने बोला इसको तो लड़के लाना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा ना। तो यहोशू अकेला, और वो यरीहो नगर इतने बड़ा शहर है, इतनी सारी पब्लिक है, और परमेश्वर ने यहोशू को यरीहो नगर दिया तो वो जाके कैसे लड़ेगा? बोलेगा तुम भाग जा इस देश से? नहीं बोलेगा ना, उसको तो मार के भागना पड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकता था क्योंकि यहोशू के पास लोग थोड़ा कम थे, तो लोग कम थे तो वो भगा नहीं सकते थे। लेकिन यहोशू ने क्या किया? प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी आवाज़ को सुन के, उसकी प्रार्थना को सुन के क्या इंस्ट्रक्शन दिया। बीच में क्या परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? कि ये पूरा यरीहो नगर को 7 बार घूमना है। 7 बार घूम के क्या करना है? जय जयकार करना है। प्रेज द लॉर्ड। जब ये 7 बार घूमा, हम इसको देख सकते हैं, 20 को हम पढ़ सकते हैं। लोगों ने जय जयकार किया। देखो यहाँ पे लिखा है, लोगों ने जय जयकार किया। जब परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि 7 बार घूमो, और पूरी शहर को वो लोग 7 बार घूमा। जब 7 बार घूमा तो परमेश्वर ने यहोशू को बोला जय जयकार करो, और यहोशू ने परमेश्वर की आवाज को सुन के क्या किया? जय जयकार किया। जब जय जयकार किया, वो जो यरीहो नगर बहुत बड़ा शहर बना था, वो क्या किया? हिल गया। प्रेज द लॉर्ड। वो हिल गया, नीचे से हिल गया, और सब लोग क्या किया? डर गया। हमारे शहर को क्या होगा? हिल गया। और जो शहर के लोग था वो लोग डर के मारे भाग गया। जब भाग गया, ये उस गांव को क्या किया? उस शहर को क्या किया? कब्जा किया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये यहोशू को परमेश्वर ने दिया। ये उस शहर को कैसे कब्जा कर पाया? कैसे मिला? जय जयकार करने से। प्रेज द लॉर्ड। देखो, जब हम परमेश्वर के
जय जयकार करते हैं। कैसे जय जयकार करेंगे? ताली बजा के जय जयकार। हम जब परमेश्वर को बोलेगा तो हमारी जो हम चाहते हैं, चीजों को हम चाहते हैं, हम मिल ही नहीं पाएंगे, मिल ही नहीं सकता। फिर भी हम कोशिश कर रहा है, अपनी पैसा लगा के, अपनी ताकत लगा के, अपनी समय लगा के हम उस सब को हम पाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करना है? जय जयकार करना है। जब हम जय जयकार करेंगे, आपके सारे रास्ता जो बंधन है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम उस शहर को देखते हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं 6 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यरीहो नगर को परमेश्वर ने कैसे यहोशू को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू इतने बड़ा शहर को कैसे मिला? तो जय जयकार करने से उसके शहर को वो प्राप्त कर पाया। उसके साथ साथ उनके लोग भी उस शहर में रह पाया। आमीन। तो हमें क्या करना है? जय जयकार करना है। हमने पहले सीखा, पौलुस और सिलास ने जेल में रह के बांधा हुआ है, फिर भी ताली बजा के आत्मा से सच्चाई से जब उसने जय जयकार किया, स्तुति आराधना किया, तो पूरा जंजीर टूट गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहोशू इतनी बड़ी शहर को क्या करने से मिला? जय जयकार करने से। वो यहोशू को शहर को मिला। सिर्फ जय जयकार करने से, सिर्फ आराधना करने से उसको वो जगह मिल गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में भी इतनी बड़ा क्या है? संकट है जो हम जा नहीं सकते, हम पा नहीं सकते। उसको पाने के लिए हम क्या करना है? जय जयकार करना है। आमीन। जब आप जय जयकार करोगे, स्तुति आराधना करोगे, आत्मा से सच्चाई से आप प्रार्थना करेंगे, जय जयकार करेंगे, उस जय जयकार के कारण आपके जीवन में वो सारी बंधन टूट जाएगा। आमीन। जो हमको जॉब चाहिए और जॉब को नहीं मिल रहा है, वो रास्ता ही पूरा हमारे लिए खुल जाएगा और हम प्रभु की आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। आमीन। देखो यहोशू भी वो ले ही नहीं सकता था क्योंकि यरीहो नगर बहुत बड़ा था, और बड़ा था तो पब्लिक भी बहुत बड़ा होगा ना, पब्लिक भी बड़ा होगा। उसको एक दो जन को हम मार सकते थे, काट सकते थे, लेकिन प्रभु ने क्या बोला? जय जयकार करो। जय जयकार करने से पूरा शहर क्या हो गया? शहर के लोग भाग गया डर के मारे, और यहोशू को वो शहर मिल गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें देखा कि यहोशू ने सिर्फ जय जयकार किया, बड़ा काम किया क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। प्लीज जो बच्चे हैं ना वो बाहर खेलेंगे प्लीज, क्योंकि बच्चे की वजह से लोगों का डिस्टर्ब ना हो, है ना। क्योंकि मैं बार बार आ नहीं सकती हूँ, और ये पता नहीं, ये आत्मा से दिया हुआ वचन है ना, आत्मा से दिया हुआ वचन को हम जब खाएंगे तो हम ताकत मिल जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम आज क्यों आए हैं? आशीष लेने के लिए आए हैं। ये आशीष तभी मिलेगी जब आप वचन को ध्यान से सुनेंगे। आमीन। वचन क्या है? ये बीज है। बीज आपके जीवन में जाएगा तो ये बड़े होके ना फल देगी, फूल देगी, फ्रूट्स ना, और उसको क्या देगा? हम वो खा पाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर का बीज है, उसको डालने दो। जब बीज को डालेगा, जब किसान क्या करेगा? खेती में वो क्या बोलते हैं इसको, धान को खेती में डालेगा, तो क्या उसको ऐसा करते रहता है हमेशा? नहीं ना, उसको देख के रखता है ना, और देखते रहता है। तो यहाँ पे जब खुदा की दास आपको वचन दे रहा है, वचन को क्या हम ऐसा हिलाते रहेंगे? आप हिलाते रहेंगे और देखेंगे नहीं ठीक से, तो क्या हो जाएगा? ये सारा फसल खराब हो जाएगा। आपकी जो इतनी मेहनत है हाले हुए पूरी से ना, और क्या बोलता है इसको, आली खुबाई लगी से ये तो बर्बाद हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को ना हिंदी भी ठीक, ऐसा में भी
करना। 2 इतिहास 20 अध्याय 15 हम पढ़ेंगे। दूसरे भाग से पढ़ूंगी। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि यो तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमीन। परमेश्वर क्या कहता है? यू तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे एक राजा है। क्या राजा है? यहोशापात। यहाँ पे एक राजा है यहोशापात। प्रेज द लॉर्ड। यहोशापात एक राजा है, वो परमेश्वर को डरता है ना। वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला एक राजा है। और ये एक ही राजा है, एक ही देश का है। और एक राजा यहोशापात के साथ में तीन देश, तीन राजा क्या करता है? यहोशापात को लड़ने के लिए आ रहा है। 3 राजा एक साथ में, 3 नगर है ना, 3 शहर एक साथ में यहोशापात को मारने के लिए आता है। और यहोशापात के पास तो सेना कम होगा, क्योंकि एक ही राजा है ना। उनके पास तो सेना लोग भी कम होगा। तो क्या करेगा यहोशापात? भाग जाएगा तो भी शहर को देना पड़ेगा ना, और रहेगा तो भी मार खाएगा, मरेगा। क्या करेगा? एक राजा अपने पूरे देश को बचाने के लिए क्या करेगा ना, वो तो सोचेगा क्या करेगा। लेकिन ये परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर ने उसने क्या किया? प्रार्थना किया परमेश्वर से। क्या प्रार्थना किया? जो ये 3 लोग राजा लोग आके यहोशापात को क्या करेगा? लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा। और यहोशापात क्या करता है? हम वचन को देखेंगे, 22 को देखेंगे, 22 को देखेंगे। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और ईसाई के पहाड़ी देश के लोगों को जो यहूदा के विरोध आ रहे थे, घाटों पर बिठा दिया और वे मारे गए। प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोग इसको 20 अध्याय को घर पे जाके पढ़ना। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 3 देश एक राजा को मारने के लिए आया, और ये अकेले राजा क्या किया? प्रार्थना किया। प्रार्थना करके क्या करता है? लोगों को बुलाता है, जो बाजा बजाता है, जो स्तुति आराधना करता है, उन लोगों को क्या करता है ये राजा? अपने पास बुला के क्या करता है? और वो स्तुति आराधना करता है, जय जयकार करता है, वो गाना बजाता है, और ऐसा गाना बजाता है एक ही साथ में। तो परमेश्वर ने क्या किया? ये जो 3 राजा जो यहोशू को मारने के लिए आ रहे थे, क्या किया? गड़बड़ी को ये तीनों के ऊपर डाल दिया, विपत्ति डाल दिया परमेश्वर ने। किसको? ये जो 3 जो राजा था, जो परमेश्वर की जो दास है, उसको मारने के लिए आ रहा था, उसके बीच में गड़बड़ी कर दिया। क्या गड़बड़ी कर दिया? ये लोग आपस में लड़ाई किया, यहोशू के पास में नहीं आ पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो लोग गाना बजा रहा है, और वो क्या करता है? स्तुति आराधना कर रहा है, गा रहा है, बजा रहा है। कौन? यहोशापात। और ये 3 राजा इसको मारने के लिए आ रहा है, घोड़ा से ना, इतना तलवार लेके, वो हथियार लेके उसको मारने के लिए आ रहा है, भगाने के लिए आ रहा है, इस जगह से हटाने के लिए आ रहा है। लेकिन प्रभु के साथ में यहोशापात एकदम साथ में चलते थे, इसीलिए यहोशापात को आशीष देता है। और ये जो 3 राजा थे जो यहोशापात को मारने के लिए आया था, क्या हुआ? आपस में लड़ाई झगड़ा करके आपस में मर गया, और यहोशापात जीत गया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। और ये क्यों 3 राजा मर गया? कैसे मर गया? क्योंकि ये लोग बाजा के स्तुति आराधना करके वो क्या कर रहा था? स्तुति आराधना कर रहा था,
जय जयकार कर रहा था, इसलिए 3 राजा एक ही राजा को आके मार नहीं पाया और यहोशापात जीत गया। हालेलुया। देखो, स्तुति आराधना करने से, जय जयकार करने से कितनी बड़ी आशीष है। आमीन। 3 राजा एक ही परमेश्वर की दास को मारने के लिए आ रहा था। वो लोगों को क्या हुआ, वो रास्ता किए, वो आ भी नहीं पाया उसके पास, यहोशापात के पास आ भी नहीं पाया। वो आधा रास्ता में क्या किया, सब एक दूसरे को मार काट के मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर उनको आशीष दिया और उनकी जीवन में गड़बड़ी डाला। क्यों दिया? सिर्फ स्तुति आराधना करने से। आमीन। तो अगर हमारे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाई है, बहुत सारे हमारा दुश्मन है ना, हमारी जो दुश्मन है हम नहीं देख सकता। हमारी जो दुश्मन है, बीमारी हो सकता है, कर्जी हो सकता है, हम अमीर नहीं हो पा रहा है, ये आपकी दुश्मन हो सकता है, जादू टोना हो सकता है ना। ये सारे दुश्मन हमारा है और वो दुश्मन को हम देख नहीं सकता। ये दुश्मन हमारे जीवन से कैसे भागेगा? हमारे जय जयकार करने से, हालेलुया। हम ताली बजा के जय जयकार करने से ये सारी चीजें, तंत्र मंत्र हमको छू भी नहीं सकता है। गिनती 33 का 3 में लिखा है, याकूब की घराना में कोई तंत्र विद्या नहीं चल सकता। हमें इसीलिए कोई भी तंत्र विद्या हमको छू नहीं सकता। इसलिए मसीह लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। हमारा क्या काम करना है? सिर्फ स्तुति आराधना जय जयकार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लास्ट वचन देखेंगे, एक लास्ट उदाहरण को देखेंगे। आइए हम देखेंगे 1 शमूएल 7 अध्याय। कोई मिलेगा तो जल्दी पढ़ेगा। 1 शमूएल 7 अध्याय 10। 1 शमूएल 7 अध्याय 10 मैं पढ़ती हूँ। और जिस समय शमूएल होमबलि को चरा रहा था, उस समय फलिस्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़ी तरीके से 7 गरजा कर उन्हें खबरा दिया और वे इजराइल से हार गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे शमूएल नबी है, वो क्या कर रहा है? वेदी में होम बलि चढ़ा रहा है। किसको? परमेश्वर को होम बलि चढ़ा रहा है। जब होम बलि चढ़ा रहा है तो क्या फलिस्ती लोग उसको लड़ने के लिए आ रहा है। किसको? शमूएल नबी को। शमूएल कौन है? न्यायक है, परमेश्वर की अभिषेक दास है, और वो होम बलि को चढ़ा रहा था। उसी समय में फलिस्ती लोग आ रहा है। किसको? उसकी इजराइल को छीनने के लिए फलिस्ती लोग आ रहा है। जब फलिस्ती लोग आ रही है, उसने नहीं सोचा कि वो क्या कर रहा था? परमेश्वर का दास शमूएल वो होम बलि चढ़ा रहा था। किसको? परमेश्वर को होम बलि चढ़ा रहा था। उसी समय फलिस्ती लोग आ रहे थे। जब फलिस्ती लोग आ रहे थे, नबी को, परमेश्वर के दास शमूएल को समझ में आया कि ये लोग मुझे मारने के लिए आ रहा है, भगाने के लिए आ रहा है, या तो उसके देश को छीनने के लिए आ रहा है। लेकिन वो क्या करता है? होम बलि जो परमेश्वर को चढ़ा रहा था, वो वहां से नहीं हटा। वो समझ में आ गया, दिखाई भी दिया, फिर भी वो क्या करता रहा? होम बलि को चढ़ाता रहा। जब होम बलि चढ़ाता रहा, परमेश्वर तो देखता है ना, क्योंकि वो आकाश में रहता है ना। आकाश से वो क्या करता है? देखता है। जब शमूएल होम बलि चढ़ा रही थी, मतलब गाना आराधना कर रही थी वो ना, चर्च में आके जब वो होम बलि चढ़ा रहे थे, तो पेलिस्ती लोगों को परमेश्वर ने कैसे भगाया? इतना बड़ा सा क्या किया? बादल को खड़का दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा सा बादल का आवाज आया, ग्रुम ना। बारिश आता है, बादल गरजता है तो हम कितनी डरता है? डरता है कि नहीं? मैं तो बहुत डरती हूँ। कितने लोग डरता है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो बादल खड़कता है ना, ये शैतान की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से है। आमीन।
तो हमें डरना नहीं है। मैं भी पहले डरती थी क्योंकि बादल इतनी जोर से कड़कती थी। मैं मेरे माँ को बोलती थी मेरी साथ सो माँ को लेके साथ सोते थे। अभी शादी के बाद नहीं सोता है। क्यों? परमेश्वर ने बादल को इतनी जोर से खड़का दिया और वो फिलिस्ती लोग क्या किया? डर गया। शमूएल नबी के पास नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि शमूएल नबी क्या कर रहा था? होम बलि चढ़ा रहे थे। जब परमेश्वर को होम बलि चढ़ा रहे थे तो वो फिलिस्ती लोग उनके पास नहीं आ पाया। वो बादल गरजता हुआ उसको सुन के वहां से भाग गया। ये इधर एक उधर एक इधर ऐसा कर करके सब भाग गया और शमूएल नबी जीत गया। इज़राइल जीत गया। कैसे जीत गया? क्यों जीत गया? क्योंकि वो होम बलि चढ़ा रहे थे। ये होम बलि स्तुति आराधना हो सकता है। आमीन। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया है। क्या दिया है? बलि चढ़ाने का, होम बलि। बहुत सारे लोगों को गाना बजाने के लिए आशीष दे के रखा है ना। बहुत सारे लोगों को गाना गाने के लिए आशीष दे के रखा है। किसी को बजाने के लिए, किसी को दान देने के लिए, किसी को साथ में प्रार्थना करने के लिए। बहुत परमेश्वर ने सबको आशीष दे के रखा है। लेकिन हम सब लोग क्या है? आलसी है। हम आलसी है, जिद्दी है, हम काम नहीं करता। इसलिए हमारी जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है, ये मेरी बेटी के लिए है, वो हम नहीं पाते हैं। क्यों? आज आप बच्चा पैदा करते हैं, आप सोचते हैं मेरा ये बच्चा पैदा होगा तो मैं इस जमीन को इसके लिए नाम कर दूंगा, इसके लिए ये चीज प्रॉपर्टी देंगे। ऐसा सोचता है कि नहीं? सोचता है ना। आप एक माँ बाप इंसान होके आप सोच सकता है, क्या हमारा परमेश्वर नहीं सोच सकता है? सोच सकता है। उसकी योजना हमारी योजना कितनी जमीन आसमान की फर्क है ना। हम तो हम अगर हमारी बुद्धि में होता तो हम क्या करते? शमूएल नबी क्या करता? सारी सेना लोगों को बोलता है ये फिलिस्ती लोगों को हत्या करके हटा दो, ऐसा बोल सकते थे। लेकिन प्रभु ने क्या किया? अद्भुत काम किया। उसने क्या किया? बादल को गरजा दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मन में आएगा कभी ऐसा कि बादल को गरजा दो? प्रेज द लॉर्ड। जब बादल गरजा सब लोग भाग गया और इजरायली जीत गया। आमीन। तो क्यों जीत गया? क्योंकि वो होम बलि को चढ़ा रहे थे। मेरे प्रियो, मैं आपको आज ये बताना चाहता है, बहुत बार हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। बहुत लोग 40-40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल प्रार्थना ही करते रहता है, मेहनत नहीं करता। इसलिए हमारे जो आशीष है वो हमको नहीं मिलता। सिर्फ प्रार्थना से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको स्तुति आराधना भी करना चाहिए। आमीन। स्तुति का आराधना करने से हमारी जो बंधन है वो टूट जाता है। हमने आज देखा पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? बंदीगृह में, जेल में से बंधा है, फिर भी वो क्या कर रहे थे? स्तुति आराधना कर रहे थे। और स्तुति आराधना करने से क्या होगा? पूरा जेल का क्या हुआ? नींव हिल गया और उसके सारे जो बंधन थे बांध के रखा था वो टूट गया। आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में जितना भी बंधन है और स्तुति आराधना करेंगे तो सारा बंधन टूट जाएगा और आप सक्सेस हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। आमीन। तो हमने देखा यहोशापात 3 राजा, 3 देश एक ही राजा को मारने के लिए आया था और उसने क्या किया? गाना बजाने के, जय जयकार करने से वो लोग जीत गया और ये 3 राजा लोग आपस में मर गया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम ये जान लिया कि स्तुति आराधना करने से क्या मिलता है। आमीन। स्तुति आराधना करने से यह मिलता है कि हमारा जो बंधन है, जो पीढ़ी से पीढ़ी आया हुआ है, वो टूट जाता है। आमीन। बहुत मैं एग्जाम्पल को बोलती हूँ। श्राप बंधन हमको नहीं मालूम, पीढ़ी से पीढ़ी आया हुआ श्राप बंधन बहुत सारे क्रिश्चियन को नहीं मालूम। बहुत सारी बहनें क्या बोलता है? मेरी माँ को पेट में दर्द था ना, मेरी दादी को पेट में दर्द था इसलिए मेरी माँ को भी पेट में दर्द है, मेरी माँ को भी पेट में दर्द होता है इसलिए मुझे भी दर्द होता है, ऐसा बोलते हैं ना। ये क्या है? ये श्राप बंधन है। ये दवाई से नहीं ठीक होने वाला, ये प्रार्थना से ठीक नहीं होने वाला, ये स्तुति आराधना से ठीक होने वाला है। हालेलुया। जब आप स्तुति आराधना करेंगे, आपकी सारी जो प्रॉब्लम है, शैतान ने डाला श्राप बंधन है जो पीढ़ी से चला आया
जाएगा, खत्म हो जाएगा और हम क्या करेगा, हम आजाद हो जाएंगे। आमीन। हम आज प्रभु के लिए इतना चीज करो कि हम प्रभु के लिए आशीषित हो जाए। आमीन। जब प्रभु के निकट आप आओगे, प्रभु भी आपके निकट आएगा। आमीन। याकूब की पत्री में कहा है ना, आप जब पास में परमेश्वर के पास आएंगे, तभी हम जब उसके पास आएगा, वो हमारे पास आएगा। आमीन। तो हमें कैसे उनके पास आना है? हम तो देखता नहीं प्रभु कहाँ है, हम तो देखते नहीं। दिखता है क्या? कोई नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि हम पापी है। हम पापी होने के बावजूद हमारा ये जो आंखें है दिखता नहीं। एक्चुअली हम जो क्रिश्चियन है, हम जो परमेश्वर के बेटे बेटियां है, दास दासी है, उनका जो ये जो आंख है ना, चार है। मालूम है आपको? हमारी आंख है ना, चार है। चार वो अंदर वाला को देखते हैं। अभी जो प्रभु ने बताया, किसी के सांप दिखता है रात को, है ना, ये कहाँ से दिखा? वो अंदर की आंख से दिखा। जो बाहर का दिखेगा तो हमको मालूम ही नहीं है क्या है ना। आदम और हवा जब प्रभु के अंदर में रहता था, वो परमेश्वर को देखता था और स्वर्गदूत को भी वो इधर से देख सकते थे ना। जब वो आदम और हवा परमेश्वर से दूर हो गया, वो लोगों को ऐसा लगा हम तो नंगे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो देखते हैं स्वर्गदूत भी नहीं दिखाई दे रहा है, एदन बागान भी नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि उन्होंने पाप किया। आज हम सब लोग पापी है। आदम हवा से ही हम लोग पापी है। इसलिए जो हमारे जो चार आँख है, वो चार में से हम सिर्फ दो ही दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आज चार आँख देखने के लिए हमें क्या करना है? मेहनत करना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सोच सकता है कि हमारा आँख भी चार है और हमारा हमारा जो स्तुति आराधना करते हैं, तभी हम ये सारी जो हमारी जो बंधन है, जो हमारे आँख नहीं देख सकता, ऐसा बंधन हमारे जीवन में है, वो कैसे भागेगा? ये स्तुति आराधना से क्या करेगा? भाग जाएगा। आमीन। जब आप स्तुति आराधना करोगे, जब प्रभु आपके पास आएगा, तो आपके जीवन से, हमारा प्रभु का वचन कहता है, जल की नदियाँ बहेंगी। आमीन। जल की नदियाँ बहेंगी। आपके ऊपर जल की नदियाँ बहेंगी। पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। आप किसी से बात करेगा, आपको बात करते करते सामने वाला बोलेगा, मुझे तुमसे बात करने से अच्छा लगता है, मुझे आपके साथ रहने से अच्छा लगता है। ये कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर की जल की नदियाँ आपसे होके बहेंगी। आमीन। तो परमेश्वर की जल की नदियों को हमें प्राप्त करना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थक गया क्या? थक गया? आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और हम गाना